We are going to start chapter 2, unit 1, beta and gamma functions. What is beta function? The first Eulerian integral 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, where m is greater than 0, n is greater than 0, is called a beta function and is denoted by beta mn. ठीक है। एक्चुअली आप लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के चैप्टर में पहले से ही ये पढ़ा है कि ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है जो कि कन्वर्जेंट कब होता है, जब m पॉजिटिव हो और n पॉजिटिव हो। तो जब ये कन्वर्जेंट है वही केस आपको यहाँ पे लेना है एंड दैट इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। यहाँ पे m और n का पॉजिटिव होना तो जरूरी है, लेकिन वो पावर जरूरी नहीं है कि कोई इंटीजर हो। ऐसा हो सकता है कि वो पावर फ्रैक्शन में भी आ जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स देखो। 0 to 1 x to the power 5 1 minus x क्यूब। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं, कंपेयर करने के लिए मेरे पास पावर इस शेप में होनी चाहिए m माइनस 1 n माइनस 1। तो एक्चुअली क्या मेथड रहता है, मैं यहाँ पे प्लस 1 करूंगी तो 6 हो गया और माइनस 1 करूंगी तो 6 माइनस 1 लिखूंगी इसको। तो इस 6 माइनस 1 को अगर मैं यहाँ कंपेयर करूंगी तो m की वैल्यू मेरी 6 आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे मैंने प्लस 1 किया तो 4 हो गया और माइनस 1 किया तो 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 को जब मैंने n माइनस 1 से कंपेयर किया तो n की वैल्यू आ गई 4। सो दिस इज बीटा 6 4। लिमिट्स भी चेक करनी होती हैं, 0 to 1 है। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा 6 4। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट में 0 to 1 x to the power 1/3 1 माइनस x to the power 5/4 dx। ये बीटा फंक्शन कैसे आएगा, इसमें प्लस 1 किया तो 4/3 आया ना, तो 4/3 माइनस 1 तो बीटा 4/3 आ गया पहला। फिर इसमें प्लस 1 किया तो ये 9/4 बनेगा, 9/4 माइनस 1, सो दिस इज 9/4। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि ये पावर तो नेगेटिव हो गई, लेकिन एक्चुअली आपको पावर इस शेप में लानी है n माइनस 1 की शेप में। तो यहाँ पे जब आप प्लस 1 करोगे और माइनस 1 करोगे तो ये बन जाएगा हाफ माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो n की वैल्यू हाफ आ गई और इसी तरह से यहाँ पे 2/3 में 1 ऐड किया तो 5/3, तो बीटा 5/3 1/2। अब 1/2 तो पॉजिटिव है ना, तो इसलिए आपके पास ये बीटा की शेप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज बीटा 5/3 1/2। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। देखो क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, मींस बीटा mn हो या बीटा nm हो सेम वैल्यू होती है। बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। तो किस तरह से प्रूव करोगे, फॉर ऑल m एंड n पॉजिटिव वी हैव बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसका हम यूज कर रहे हैं। 0 to a f of x dx वाज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x, मतलब जो लिमिट है वो वाली लिमिट a माइनस x आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे। तो हमें क्या करना है, चेंज करना है x को 1 माइनस x में 1 में। तो आपके पास सेम टाइप से यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1। 1 माइनस 1 कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस प्लस होके तो x की पावर हो गई n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर हो गई n माइनस 1। इसको फिर से ठीक से करके लिख लो तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1। अब इसको गिवन इंटीग्रल से अगर आप कंपेयर करते हो इस 1 से, तो इसका मतलब आपके पास m की जगह पे n है और n की जगह पे m है। सो दिस इज इक्वल टू बीटा nm। दस बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm फॉर ऑल m एंड n पॉजिटिव। सो दिस इज द symmetrical property of beta functions। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन को इस शेप में भी लिखा जा सकता है। शो करना है कि बीटा mn इक्वल होगा 0 to इन्फिनिटी
एक्स टू दी पावर m माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। और ये सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल है, सो हम m को n में और n को m में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे m को n में चेंज करोगे तो ऊपर n आ गया, यहाँ पे आपने m को n में किया, n को m में किया तो m प्लस n ही रहेगा ना, तो सेम आएगा ना। तो इसलिए आपका ये वाला काम जो है ये तो सिर्फ सिमेट्री से हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये फर्स्ट वाला प्रूव करना है। उसके लिए देखो कैसे प्रूव करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इजी भी है। तो आई आपके पास मान लो ये वाला मैंने i के इक्वल पुट कर लिया, इंटीग्रल x टू दी पावर m माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। अब इसमें आप क्या करो, ऊपर x की पावर है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर है, तो आप इस x बाय 1 प्लस एक्स को ही नया वेरिएबल z पुट कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स जेड, एक्स की टर्म्स को इकट्ठा करो तो x इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू जेड। सो x इज इक्वल टू नाउ जेड बाय 1 माइनस जेड। जब x की वैल्यू आ गई तो डी एक्स निकाल सकते हो u बाय v के फॉर्मूला से, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, 1 माइनस जेड एज इट इज, और जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, एंड प्लस में आपके पास क्या आएगा, जेड एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा -1, इसलिए बीच में प्लस आ गया है, एंड डी जेड, क्योंकि सारे डेरिवेटिव जेड के ले रहे हो। तो आपके पास ये आ गया डी जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब लिमिट्स भी निकालनी होती हैं। अब अगर x की वैल्यू 0 है, अगर आपने x को 0 कहा तो यहाँ से न्यूमरेटर 0 होगा, मीन्स जेड विल बी 0। अगर आपने x को इन्फिनिटी ले लिया, ये ऊपर वाला, तो डिनोमिनेटर 0 होगा, सो 1 माइनस जेड विल बी 0 एंड सो जेड विल टेंड टू 1। ठीक है ना। तो ये दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाया गया, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, मीन्स जेड इज इक्वल टू यहाँ से निकाल दिया, जो आपने वैल्यू निकाली थी ना जेड की x बाय 1 प्लस एक्स से, यहाँ से निकाला है, यहाँ की बजाय यहाँ से ज़्यादा ईजी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से निकालते हो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x की हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से कॉमन लेके और आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है तो ये 0, तो ये आ जाएगी लिमिट 1। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको जो गिवन इंटीग्रल है उसमें 1 प्लस एक्स है और x है, x की वैल्यू तो आपकी निकल गई, 1 प्लस एक्स की निकालो। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 1 प्लस ये वाली x की वैल्यू, एलसीएम लिया, 1 माइनस जेड प्लस जेड, ये कट गया तो 1 बाय 1 माइनस जेड। अब सारी वैल्यूज को आपने इसमें पुट करना है, आई में। आई ये था आपके पास, इसमें आपने x की कितनी पावर्स हैं, m माइनस 1 है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से सेपरेट करने की, दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस में सीधे तरीके से चलना है, क्योंकि अगर आप ये दिमाग लगाओगे तो आप भूल सकते हो, आपकी गलती हो सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जो x और 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाली है वो पुट करनी है। x की वैल्यू आपकी निकली हुई थी जेड बाय 1 माइनस जेड, तो आप सीधा पुट करो जेड बाय 1 माइनस जेड टू दी पावर, यहाँ पे मैं आपको नहीं शो कर पा रही हूँ, आप रफ पेपर पे वैसे ही करोगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपने x की वैल्यू लिख लेनी है जेड बाय 1 माइनस जेड होल टू दी पावर m माइनस 1, फिर नीचे है आपके पास 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये निकाली है ना। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो ये ऊपर चली जाएगी ना पावर, इट मीन्स आपके पास ये ऊपर आ जाएगी पावर 1 माइनस जेड की, कितनी पावर, 1 माइनस जेड की पावर आ जाएगी m प्लस n। और फिर आपने क्या लिखना है, dx की वैल्यू आपने निकाल रखी है, dx की ये रही वैल्यू डी जेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो ये भी पुट कर दोगे डी जेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर। कुल मिला के जब सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सिर्फ इतना आएगा, जेड टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस जेड टू दी पावर n माइनस 1 डी जेड, एंड दैट इज बीटा mn। क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये वेरिएबल डमी है, जेड लिखो, x लिखो, t लिखो, क्योंकि इसकी तो वैल्यू पुट हो जाएगी 0 और 1, इसलिए तो इसलिए जेड है तो भी बीटा mn, x है तो भी बीटा mn। ठीक है, 10 आपके पास जो आई इंटीग्रल था वो किसके इक्वल आ गया, बीटा mn के, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। और सिमिलरली आप दूसरा वाला प्रूव कर सकते हो सिमेट्री की हेल्प से। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शंस जो हैं उनमें आपको इसको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान दो जरा। यहाँ पे x की पावर हाफ है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस पावर है 1 बाय 4 dx।
सबसे पहले ध्यान दो, अगर मैं इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर करूं तो x की कोई पावर होनी चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए 1 माइनस एक्स की पावर जो भी हो, तो 1 माइनस एक्स टाइप का होना चाहिए ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब मेरे को एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर को नया वेरिएबल पुट करूं। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को नया वेरिएबल जेड पुट कर भी दिया तो ये तो 4 माइनस जेड होगा, लेकिन मेरे को तो 1 माइनस नया वेरिएबल चाहिए, इसलिए मेरे को एक्स स्क्वायर को जेड नहीं पुट करना बल्कि 4z पुट करना है ताकि ये 4 कॉमन आ सके। समझ गए ना। तो आपको जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो जरूर लेना है ताकि वो कॉमन आ सके। सो एक्स स्क्वायर को 4z पुट करो, x की वैल्यू हो गई आपकी 2 स्क्वायर रूट z, यहाँ से dx निकालो, ये आप इजीली निकाल लोगे, दैट विल बी z टू द पावर माइनस हाफ dz, और z की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर बाय 4 यहाँ से, ठीक है ना। z इज इक्वल टू यहाँ से ले लो एक्स स्क्वायर बाय 4, लिमिट भी तो निकालनी है। अब x जो है अगर 0 है तो z भी 0 हो गया यहाँ से, ठीक है। अगर x की वैल्यू आपने 2 लिख दी तो यहाँ पे 4 आया, 4 से 4 कटेगा तो z क्या हो जाएगा 1, तो लिमिट ठीक हो गई है। तो इसलिए अब नया यही वाला इंटीग्रल अब किस में चेंज हो गया, लिमिट हो गई 0 से 1 तक। x की वैल्यू मीन्स 2 स्क्वायर रूट z, तो उसकी भी 1/2 पावर करोगे तो 2z की पावर 1/2 की और 1/2 पावर की, तो 2 की पावर 1/2 और z की पावर 1/4, और ये आ गया 4 माइनस 4z, यहाँ पे माइनस 1/4 पावर, और dx की वैल्यू z की पावर माइनस हाफ dz। ये सारी वैल्यूज को आपने पुट किया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की पावर्स को कलेक्ट कर लो, कितनी आ रही हैं यहाँ से जब ये 4 की पावर माइनस 1/4 थी तो आप इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर माइनस 2/4 मतलब माइनस 1/2, 2 की पावर ये माइनस 1/2 ये प्लस 1/2 तो कट गई ना, तो इसलिए 2 की पावर 0 बची मतलब 1 बचा। तो क्या बचा, z की पावर यहाँ से बची 1/4, 1 माइनस z की पावर बची माइनस 1/4, 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो इसके अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से z की पावर आपके पास टोटल मिला के हो गई माइनस 1/4 में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी माइनस में 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो बीटा फंक्शन आ गया माइनस 1/4 प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1/4 प्लस 1 मीन्स 3/4 3/4। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेन चीज़ है आपको ये ऑब्जर्व करना कि मेरे को सब्स्टिट्यूट क्या करना है। अब देखो इसमें आप खुद से एक बार देख के सोच के देखो क्या आना चाहिए। देखो ये तो x की कोई भी पावर है, ओके है, यहाँ पे a माइनस एक्स है, मेरे को 1 माइनस एक्स चाहिए था, ये लीनियर टर्म है ये तो है ठीक, लेकिन मेरे को ये a कॉमन चाहिए, इसका मतलब x को मैं a इंटू सम न्यू वेरिएबल z या t पुट कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। सो पुट x इज इक्वल टू a z, तो और उसके बाद आपने ऑटोमेटिकली लिमिट्स निकालनी है, सारा कुछ सिंप्लीफाई करना है और आपका काम अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 क्या है, प्रूव दैट a टू b x टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर m b माइनस x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू b माइनस a m प्लस n प्लस 1 बीटा m प्लस 1 n प्लस 1। तो ये आपको प्रूव करना है। आइए आप ये वाला इंटीग्रल मान लिया। अब यहाँ पे जरा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। कैसे? क्योंकि दोनों में ही आपके पास अलग अलग पावर है, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लो मैंने, क्योंकि मेरे को एक क्या चाहिए बाहर सिंगल वेरिएबल की पावर, मान लो मैंने इसको z कर दिया, x माइनस a को z पुट कर दिया, तो क्या होगा, z की पावर m तो आ गई, बाहर का तो ठीक हो गया, लेकिन यहां से x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस जेड आई, और उस a प्लस जेड को अगर आप यहां पुट करते हो माइनस एक्स की जगह पे तो ये आ जाएगा b माइनस a माइनस जेड, लेकिन आपको जो बाहर b माइनस a आ रहा है उसको भी तो कॉमन लेना है उस कांस्टेंट को, इसलिए हमें ध्यान देना है कि मैं जब मानूंगी इसको x माइनस a को z ना लेके, मतलब x को मैं a प्लस जेड ना लेके a प्लस b माइनस a इंटू जेड मानूंगी ताकि b माइनस a कॉमन आ जाए।
तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब आपने dx निकाला, dx आपका a कांस्टेंट है 0 आया, b माइनस ए इंटू डी जेड आ गया, लिमिट भी निकाल लो। अगर x को a पुट किया आपने तो a से a कटेगा तो 0 आ गया ना इस साइड पे, तो z की वैल्यू आ गई 0। और जब आपने b पुट किया यहाँ पे तो उस केस में b यहाँ आया और ये माइनस a इधर जाके b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए से b माइनस ए काट सकते हो क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b, इसलिए b माइनस ए को काट दो तो z विल टेंड टू 1। तो लिमिट आ गई 0 से 1 तक। और अब आपके पास क्या आ गया है, x की वैल्यू ये वाली मैंने पुट की, ये वाली वैल्यू, तो a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, इसमें से माइनस a आप करोगे तो b माइनस ए आपका जो है पूरे में से कॉमन आएगा, a कटने के बाद b माइनस ए इंटू जेड बचेगा और उसकी पावर m। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू जेड टू दी पावर n, और dx की वैल्यू ये वाली b माइनस ए इंटू डी जेड। अब b माइनस ए की कुल पावर देखो कितनी हो गई, यहाँ से आपके पास b माइनस ए की पावर m हुई, z की पावर m हुई, यहाँ से b माइनस ए कॉमन आएगा, कितनी पावर कॉमन आएंगी n, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से 1 बचा b माइनस ए से, और यहाँ से b माइनस ए कॉमन लेके माइनस जेड बचा, तो माइनस जेड की पावर n, और ये वाला b माइनस ए एज इट इज। b माइनस ए की कुल पावर कितनी हो गई m प्लस n प्लस 1, ये बाहर आ गई, और अंदर क्या बचा z की पावर m 1 माइनस n z की पावर n डी जेड। तो ये आपके पास यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 करना है, यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 करना है, तो दिस विल बिकम बीटा m प्लस 1 बीटा n प्लस 1, एंड सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आप अब एग्जाम्पल आगे के पढ़ सकते हो एंड एक्सरसाइज आपने ट्राई कर लेनी है।